ओके, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें कि एक टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में आज पढ़ेंगे कि ह्यूमंस की बॉडी में, जैसे कि हमारी बॉडी में किस तरह से फूड हो गया या फिर न्यूट्रिएंट्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। अब डिपेंड करता है, या फिर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। तो आज उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, देखते हैं कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टर है कौन। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टर होता है ब्लड। ब्लड का काम होता है हमारी बॉडी में फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, इन सबको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम होता है। लेकिन अब आप ही एक तरह से सोचिए कि अगर ब्लड एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है, तो उसको अगर फ्लो करना है तो फ्लो करने के लिए उसमें पेस देना पड़ेगा। पेस देने का मतलब है कि उसमें फोर्स कोई लगाना पड़ेगा ऐसा जिससे कि ये फ्लूइड लाइक मटेरियल ब्लड जो होता है क्या हो, फ्लो हो। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से पेस देने का काम होता है हमारे हार्ट का। ह्यूमन हार्ट के बारे में आप तो जानते ही होंगे। तो इसका काम होता है पेस देने का, इसीलिए इसको पेस मेकर भी बोला जाता है। पहले मैं क्या सोचता था, बहुत लोग ऐसा कुछ सोचते हैं, पूछते भी हैं स्टूडेंट से कि हार्ट का क्या काम है, तो उनको लगता है कि हार्ट का काम होता है प्यूरिफिकेशन का, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट का काम पेस देने का होता है। एक तरह से समझ लीजिए तो ब्लड के ऊपर ये एक फोर्स लगाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स की वजह से क्या करता है, ब्लड के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिससे कि वो ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करते रहता है एक मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड के साथ। समझ में आया कि नहीं? यहीं से ब्लड प्रेशर वगैरह डॉक्टर जो आते हैं आपका नाप कर बताते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपने ह्यूमन हार्ट के बारे में कि किस तरह से ये पेश करता है ब्लड को, और आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। देखते हैं इसके बारे में। तो सपोज करते हैं, ये तो हमारा हार्ट का मैंने फिगर बनाया है आपको, लेकिन एक रफली आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से सब कुछ होता है। सपोज करते हैं ये क्या है, हमारा हार्ट है। क्लियर है? सपोज कर लेते हैं। अब देखिए, हार्ट में क्या होता है कि यहाँ से इस तरह से ब्लड वेसल्स आते हैं, और ये ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कौन सा ब्लड होता है, तो आपको इसके पहले पढ़ाया गया था रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में इसके पहले आपको बताया गया था। तो रेस्पिरेशन में आपने देखा था कि ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में जाता है तो ऑक्सीजन जाने के बाद हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर C6H12O6 के साथ क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है, और उसके बाद CO2 रिलीज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि CO2 जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद वो क्या होता है, वहाँ से निकल जाता है। तो वो CO2 क्या होता है कि यहाँ से वेन से होते हुए आता है। जो ब्लड वेसल्स CO2 को लेकर ऊपर की ओर आते हैं उसको बोलते हैं वेन्स। क्लियर है? इसमें क्या होता है, CO2। क्लियर है? इसको एक तरह से बोल लिया जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड भी बोला जाता है। यहाँ से आपके हार्ट में आता है। हार्ट में आने के बाद ये हार्ट जो होता है आपका कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, लंग्स में। ये सपोज कर लेते हैं कि आपका ये लंग्स है एक तरह से, और लंग्स में एक्सहेल के थ्रू क्या होता है कि CO2 जो है निकल जाता है, और जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो इनहेल करते हैं तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करता है कि आपका हेमोग्लोबिन से मिलकर दूसरे ब्लड वेसल्स में आ जाता है। इसको तो वेन बोलेंगे, और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है O2 मिलने के बाद, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से लंग्स में गया, और लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, एक्सेल में वो बाहर चला जाता है। और इनहेल आप करते हैं तो O2 जब लेते हैं तो O2 आपका हेमोग्लोबिन की वजह से मिक्स हो जाता है ब्लड में, और फिर वो इस ब्लड वेसल से होते हुए आता है। इस ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, आर्टरी। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको,
आर्टरी बोलते हैं। अब देखिए ये आने के बाद क्या होता है, इस तरह से एंट्री करता है आपका हार्ट में, और हार्ट यहाँ से लास्ट वाले चेम्बर में लेता है, और लास्ट चेम्बर में लेने के बाद इसमें पेस मारता है, और यहाँ से ब्लड आपका एक फोर्स की वजह से क्या होता है, फिर से आपके सेल में जाता है, और सेल में जाने के बाद क्या करता है, वो आपका रिएक्शंस होता है, और रिएक्शंस होने की वजह से एटीपी बनता है, और एटीपी के आप एनर्जी के रूप में उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी बॉडी में। तो ये आपका सिंपल सा एक प्रोसेस हुआ कि किस तरह से हार्ट जो है आपका वेन से गया CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, और इसके फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर, और सेकंड चैम्बर से होते हुए आपके लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद CO2 आप रिलीज आउट कर देते हैं, और उसके बाद O2 लेते हैं, और O2 आपका क्या होता है, हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है ब्लड में, और ब्लड में मिक्स होने के बाद आर्टरी ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए कहाँ, आपके फिर से थर्ड चैम्बर में आता है, और लास्ट चैम्बर से होते हुए आपका क्या होता है, हार्ट से बाहर निकल जाता है और आपकी बॉडी में आता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये आपका ब्लड वेसल्स, मान लीजिए कि ये वेन है, और यहाँ से ये जो आ रहा है, ये लंग से होते हुए ये आर्टरी वाला, ये सब क्या होते हैं कि इस तरह से आके पार्ट में आपके ब्लड वेसल्स बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे पतले पतले इस तरह से पार्ट्स में, सभी सेल में चले जाते हैं इस तरह से। इनको बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। और इस तरह से सभी वेन्स जो पूरी सेल में जाकर अटैच हो जाते हैं, और फिर एक जगह इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होकर फिर से कहाँ आ जाते हैं, वेन्स में आ जाते हैं, जिससे कि CO2 क्या होता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो ये आपके बॉडी का ब्लड वेसल्स का, ये आपका मतलब कि मैंने बता दिया कि किस तरह से आपकी बॉडी में फैला हुआ है। और हार्ट का मेन काम क्या है, आपको पेस देना, इसका प्यूरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये क्या करता है कि ब्लड को लेने के बाद आपका लंग्स में ट्रांसफ़र जरूर करता है। तो देखते हैं, फिगर के थ्रू समझते हैं कि कहाँ से कैसे आता है और फिर कहाँ से कैसे जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, वेना कावा में आप देख रहे हैं कि दो रास्ते खुल रहे हैं, एक नीचे से एक ऊपर से। ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से जो होता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, वेना कावा से होते हुए यहाँ से आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आता है, हाँ, जिसमें कि CO2 होता है इस तरह से। यहाँ से आने के बाद आपका ये फर्स्ट चेम्बर यानी कि राइट एट्रियम में इंटर करता है। अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि ये तो लेफ्ट में है, उधर आपका, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा गलत है, इसको लेफ्ट बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। देखिए जब मैंने ये आपका हार्ट का फिगर बनाया है, तो ये हार्ट का फिगर जो है, हम लोग इस डायरेक्शन में खड़े हैं, इसीलिए इसको मैंने राइट पोजीशन लिया है और इसको लेफ्ट लिया है। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वेना कावा से क्या होता है कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से आपका CO2 वाला जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऐसे आता है। अब ये जो छोटा सा चीज़ है, ये वाल की तरह काम करता है। इसका काम क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जब भी आपका इसके अंदर ब्लड आता है, तो ये क्या है, ये ऐसे फैल जाता है इस तरह से, इस तरह से मान लीजिए कि लटका हुआ ऐसे खुल जाता है। ठीक है, और ये जब ये रिलैक्स रहता है, जब इसके अंदर ब्लड आता है तो ये क्या रहता है, रिलैक्स एकदम रहता है, इससे ब्लड को आने देता है, रिलैक्स में रहता है। और जैसे ही इसके अंदर ब्लड आता है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से एक ब्लड पे क्या होता है, फोर्स लगता है, और ब्लड ऊपर जाने का भी सोचेगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा इस पर एक फोर्स लगेगा, और ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। तो आपका ब्लड को एक ही रास्ता मिलता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, वो सीधे नीचे आने का। समझ में आया कि नहीं? तो आपका राइट एट्रियम से, इसको राइट एट्रियम बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, इस वाले चेम्बर को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये जो आपका नीचे दिख रहा है, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और ये बीच वाले जो वाल है, जो दोनों सभी चेम्बर्स को अलग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम बोलते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपके राइट एट्रियम में, और यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक ही रास्ता इसको मिलता है ब्लड को।
तो सीधा ये आता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, देखिए जब भी ब्लड आने की कोशिश होता है तो ये क्या होता है? रिलैक्स मूड में रहता है एकदम, ठीक है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स रहेगा ताकि इसमें ब्लड आराम से आए। और यहाँ से आने के बाद इसमें कौन सा ब्लड आएगा? इसमें भी आपका CO2 वाला ब्लड आएगा। और यहाँ से आने के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो यहाँ से ब्लड आपका ऊपर की ओर जाता है, जिसको कि हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। यहाँ से ब्लड होते हुए कहाँ निकलता है? तो यहाँ से आपका ब्लड होते हुए निकलता है पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में आपका चला जाता है। अब देखिए लंग्स में जाने के बाद तो आपको पता ही है कि क्या होता है। लंग्स में जाने के बाद आपका मैंने पिछली बार रेस्पिरेशन में बताया था कि लंग्स में जाने के बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद आपका ये वाला जो रास्ता है यहाँ से एंट्री लेता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से क्या होता है? आपका एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद आपका जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका लास्ट में आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो देखिए एक चीज़ आपको बता दे कि लेफ्ट वेंट्रिकल का ये वाला जो पोर्शन का कार्डियक मसल्स होता है इस पोर्शन से थोड़ा सा मोटा होता है। अब ऐसा क्यों होता है सर? मतलब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पर क्यों थोड़ा सा मजबूती दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपका लास्ट चेम्बर में है और इसी को ज़्यादा फोर्स लगाना है ताकि आपका ब्लड जो है, जो प्यूरिफाइड ब्लड है, वो यहाँ से इस पोर्शन से क्या हो, आपके बॉडी में एक फोर्स लगने की वजह से तेज़ी से क्या हो, ट्रांसफ़र हो। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके ब्लड को पूरा ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको एक स्पीड तो चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है इस रास्ते से होते हुए। तो आप समझ रहे हैं कि इसको फोर्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ के जो कार्डियक मसल्स होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इस तरह से आपने ह्यूमन हार्ट का फिगर से आपने सभी चीज़ को समझा कि किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए आपका लंग्स में जाता है और लंग्स से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एंट्रिकल से होकर लेफ्ट एट्रियम से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो ये इसका एक फंक्शन रहा, समझ रहे हैं। अब देखिए इसके साउंड के बारे में जाने, जो कि फिल्म वगैरह में आप देखते हैं धक 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 साउंड बताया जाता है आपके हार्ट का, लेकिन साइंटिफिक साउंड अगर देखा जाए, साइंटिस्ट लोगों ने इसका एक साउंड भी बताया कि क्या इसका साउंड होता है। तो हार्ट का साउंड जो होता है ना, लब डब होता है, LUBDUB, लब डब इसका एक साउंड होता है जो कि साइंटिस्ट द्वारा ये बताया गया है। इसके बाद आप देखते होंगे ब्लड प्रेशर, डॉक्टर वगैरह जो आता है वो आपके हाथ में ऐसे लगा के ब्लड प्रेशर नापता है। तो ब्लड प्रेशर में आपको बताता होगा कि आपके माँ हो गई, जो भी हैं, उनका ब्लड प्रेशर ये है वो है। तो एक्चुअल में इसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लास्ट यहीं से ब्लड प्रेशर बनता है आपकी बॉडी में। तो ये वाला पोर्शन जब ये वाला चेम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है इस पोर्शन, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। तो आपका कॉन्ट्रैक्शन के समय लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका ब्लड प्रेशर रहता है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। इसको सिस्टोलिक कंडीशन भी बोलते हैं, सिस्टोलिक कंडीशन भी बोलते हैं। और जब वो रिलैक्स में रहता है, जब ये रिलैक्स हो जाता है, तब आपका ब्लड प्रेशर रहता है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक कंडीशन भी बोलते हैं।
तो इस तरह से आपने देखा कि आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ब्लड तो ठीक है ले जा रहा है अपने थ्रू सब कुछ, लेकिन उसमें पेस देने का काम कैसे ह्यूमन हार्ट करता है। आपने सभी चेम्बर को समझा कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर इसमें फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इसके बाद होगा एक्सक्रेशन का होगा। ओके।